चलिए लगे हाथ इसकी प्रैक्टिस कराइए। डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस इन बी फ्यूचर? No, sir, you did not give us any sentence in the future. क्या मैंने आपको बी फ्यूचर में कोई वाक्य दिया था? तो पहला वाक्य लिखो, चिंता मत करो, इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा लेना। कोई किसी से कह रहा है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। I have to make the sentence. This sentence is having two parts. First part इस is पहले सेंटेंस को थोड़ा आराम से बोलो ना, ताकि ये जो बाकी गणमान्य नागरिक हैं वो अच्छे से सुन लें। this sentence is having two parts. First part is related to order and request, यस। and second part is related to be future. अब एक सूचना और देते हैं बच्चों, जब भी ऑर्डर रिक्वेस्ट का सेंटेंस किसी के साथ जुड़ा हुआ मिले तो उसके डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है। वो आप डायरेक्टली बोल सकते, बिल्कुल सीधे उसको बोल दो, क्योंकि उसमें वो सब होता ही नहीं है जो अपन बोलते हैं। Don't worry, be बस Firstly, I will take. वो चिंता मत करो, ये सेंटेंस सब जानते हैं। अब इसमें दो ही लेटर है, तो अब इसमें ऐसा बोलना कि फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट लेटर ऑन, तो ये सब तो है ही नहीं उसमें। ऑर्डर रिक्वेस्ट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, छिपा होता है। आपके पास पैराग्राफ में लिखा हुआ है, छिपा होता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। तो ये सेंटेंस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, गोइंग टू बी। अब ये फ्यूचर की ओर संकेत करता हुआ देखता है, ऐसा लगता है फ्यूचर है लेकिन है नहीं। चिंता मत करो, अक्सर बोलते हैं डोंट वरी। अब आगे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। Firstly, I will take the subject, and the subject is everything. अब कितनी मजेदार बात सीख रहे हो बच्चों तुम। याद करो, जब इस क्लास में आए थे तो हमने राधा, सीता, मोहन, राम, श्याम इस सब से तुम लोग को दूर किया थोड़ा। फिर तुम लोग अच्छे से सब्जेक्ट लगाने लगे, काल्पनिक नाम रखने लगे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति हो, ये यहाँ सब्जेक्ट है, कर्ता है, लेकिन वो क्या है? एक अव्यक्ति है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे सही है। बेटा कम है। Firstly, I will take the subject, and the subject is everything. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Sorry. वेरी गुड। यहाँ पे आके अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उनको बी प्रेजेंट और बी पास्ट आत्मसात हो जाता है, और बी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बी पास्ट में भी नहीं होती है। इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो किस रूप में आते हैं, वो ऐसे ही नहीं पूछा था। तो तुमने अपने मुख से बोला था कि मिस्टर बी जब फ्यूचर में आते हैं तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं, किंतु विल और शैल की मदद यानी सहायता, और सहायता यानी जो सहायता कर रही है उसके साथ आते हैं। तो ये सहायता करती है इसकी, और ये सहायता करती है इसकी, इसलिए ये क्या है? सहायक क्रिया है। यू आर राइट। तुमने का वीडियो देख लिया है? नहीं, मन से कर रही हो, गुड। Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is will be. तुमने ये गलती करके प्रूव कर दिया कि तुमने वीडियो नहीं देखा। सही है, अभी ठीक है। Lastly, I will take the noun or adjective, and the noun or adjective is fine. बच्चों यहाँ पे उसने जो शब्द रखा है वो भी सही है,
और 5-6 शब्द होते हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो शब्द रख रहे हैं जो इंग्लिश मूवीज में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तुम्हारा भी सही है, वो भी रख दोगे तो भी सही हो जाएगा। और तुम्हारे मन में कौन कौन से आ रहे हैं? Alright. वही रख रहे हो, बिल्कुल सही। तुम हॉलीवुड मूवीज देखते रहते हो, बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं इस सेंटेंस को ये लोग हॉलीवुड मूवीज The accent. एक्सेंट से। Don't worry, everything will be alright, okay? बिल्कुल मस्त लगता है। Don't worry man, everything will be alright. एक बार कैसे कोशिश कर लो ना, इससे हमारे पुराने मैच में अगर तुम आओगे करके तो तुम पाओगे कि उसमें 2-3 लोग जरूर अमेरिकन एक्सेंट यूज करते हैं और बाकी लोग हंसते हैं, लेकिन वो 2 बार हंसते हैं, 3-4 बार उसके बाद हंसने वाले थक जाते हैं। जीवन में भी अपना लेना, तुम कभी भी तुम कुछ नया काम करने निकलोगे कोई ना कोई हंसेगा तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम उनके हंसने से रुक गए तो तुम असफल हो जाओगे और आगे बढ़ गए। जैसे एक आदमी था, बड़ा ही फेमस आदमी था, एक दिन वो खड़ा हुआ सेव के पेड़ के नीचे देख रहा था कि यार ये सेव नीचे क्यों गिरता है, तो सब वहां से निकल रहे थे, बोल रहे थे पागल है देखो, अरे बरसों से सेव नीचे गिर रहा है। जो महाराज बोल रहे कि सेव नीचे क्या गिरता है यार, ऊपर क्यों नहीं जाता है, पगला है ये, हंस रहे थे। तो जब गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया उसने तो सब लोगों ने सम्मान दिया। तो ये कहानी हमने ऐसे ही सुना दी कि ऐसा होता है। वो उन्होंने ऐसा ही बनाया और लेके दौड़ने लगे पहाड़ पे, किस पे बैठ के हम उड़ जाएंगे। तो सब बोलने लगे दोनों भैया पगला है, ये दोनों भैया पगला है। क्या नाम था दोनों भैया का? राइट ब्रदर्स। डब्ल्यू से स्पेलिंग शुरू होती है, WRIT, वही है ना, राइट ब्रदर्स। फिर उन्होंने हवाई जहाज बना डाला। वाह 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 वाह, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह से। ठीक है, अभी लास्ट में एक बार और बोलना, ठीक है? Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be alright. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't worry, everything will be all right. चिंता मत करो। ले जाते हैं ट्रॉफी। Thank you, sir. सर काम आ गई एक बात। अब वो जब कमेंट करते तो भी लग जाता है, फिर भी कर दो। Don't worry, everything will be all right. और प्रैक्टिकल बनाना है तो नाम रख के रखो तो और अच्छा लगे। डोंट वरी प्रणय, आवाज होगा। तो मैं एक बार और बोलना। Copy जी। ऐसा कुछ दिन करके देख लो बच्चों और आजमा लेना। आगे चल के कठिन कठिन जो शब्द होते हैं ना जिनका उच्चारण नहीं बनता, वो तुमसे अपने आप बनने लगे। और उसका सीधा सिद्धांत है, हमारी जो जीभ है हिंदी के हिसाब से पलटती है, अभी इंग्लिश के हिसाब से उसको पलटने की आदत नहीं है। तो हमसे कोई कुछ शब्द पढ़ते ही नहीं बनते, अटक जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, भले ही हास्य वाला है तरीका है, लेकिन अब यहाँ पे सब एक दूसरे से अपन परिचित हैं। इस रूम के अंदर तुम कुछ भी बढ़िया आराम से कर लो, हंसने दो। और हंसने से कोई नुकसान थोड़ी है, खून बढ़ेगा, हंसो, लोग हंसे थोड़ा सा। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल कंडा से सन्नाटे में बैठे रहते, इस बहाने हंस लेंगे वो, है ना। जबलपुर में ऐसा बोला जाता है। हाँ,
तो वो भी हंस लेंगे, देखो सब हंस लिए ना इस बहाने, तो उससे खून बढ़ेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वैसे ये मांस वास ने ये डर बना के रखा है, तो हंसने से फेफड़ों में को पता है तुम्हें, हंसने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। हालांकि प्राणायाम करो। बच्चों, इससे रिलेटेड कोई सवाल मन में हो तो निसंकोच पूछ सकते, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन। और हाँ, इस तरह का होना बताया जाता है पीछे, इसको भी नोट कर देना। मन में हो सकता है बहुत दिनों से सवाल आ रहा हो, क्योंकि बी चैप्टर कभी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया तुम लोग को, तो सवाल आता है बच्चों के मन में कि ये कौन सा चैप्टर है। इस एमआर में बचपन से सिखाया गया, पहली क्लास से। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए पेन, दिस इज जॉन, दिस इज जॉन्स फादर। ये खूब सिखाया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें इस जो है वो बी का रूप है, एम जो है वो बी का रूप है, आर जो है वो बी है। इस तरह से नहीं बताया। शुरुआत यहीं से होती है बच्चों की, स्टार्ट। कोई सवाल? आगे बढ़। चलिए इसी में दूसरा सेंटेंस लिखो। मम्मी विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। मम्मी मैं एयर होस्टेस बनूंगी। एक बेटी अपनी मम्मी से बोल रही है, मम्मी मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is having two parts. First sentence is related to exclamatory sentence. Second sentence is related to be future. Firstly, I will take exclamatory sentence, that is mummy. Lastly, यहाँ पे एक और नई चीज सीख लो बेटा। एक्सक्लेमेशन साइन है जरूर, लेकिन एक्सक्लेमेशन नहीं है। कोई गेसिंग लगा सकता है यहाँ मम्मी शब्द क्या है? चलो हम बता देते हैं। मम्मी शब्द यहाँ है एड्रेस। एड्रेस को, ग्रामर के एड्रेस को कहते हैं संबोधन। स्पेलिंग बिल्कुल वही है जो तुम्हारे चिट्ठी में एड्रेस लिखा रहता है ना, तुम्हारा एड्रेस क्या है। कभी किसी ने सुना कि द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट? एक बार बोल देना हमारे साथ, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी विल address the nation from Red Fort on 26th of January. इसका हिंदी थोड़ा सा हम अखबारी भाषा में बोल दे रहे हैं, केवल सुन लेना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नहीं सुन बस लेना क्योंकि उसमें कठिन शब्द आ रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ये उस भाषा में बताया हमने जो न्यूज में तुम सुन सकते। अब 26 जनवरी आ रही, सुन लेना। और कभी कभी राष्ट्रपति भी कहते हैं, सो द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन। किसी ने सुना और ध्यान दिया तो हाथ उठाओ ना, एड्रेस शब्द तो
3-4 लोग, गुड, 5 लोग। Addressing. Who is addressing the nation? The president is addressing the nation. देश को कौन संबोधित? बोलते हैं ना जब फंक्शन होता है कि अब प्रिंसिपल एड्रेस करेंगे। हाँ, गुड, प्रिंसिपल एड्रेस करेंगे। वो जो तुम्हें लगा के खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, क्या कहते हैं उसको? असेंबली। हाँ, द प्रिंसिपल विल एड्रेस द असेंबली। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है बेटा कि कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के स्कूल से, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या उनके यहाँ कभी बोला नहीं गया होगा, दोनों संभावना है। ओके, तो इसको एक बार फिर से बोल, पहले वाले को। This sentence is having two parts. First part is related to address. यस, पहला हिस्सा संबोधन से संबंधित है। हम हिंदी करते जा रहे हैं, संबोधन से संबंधित है। And the second part is related to be future. First, इसको एक बार और बोल दो, मुझसे निकल जाएगा। Firstly, I will take the addressing word. Firstly, I will take address. Firstly, I will take the addressing word. Firstly, I will take the addressing word that is And the addressing and the word addressing is. word will and the addressing word is mummy या mom. देखो हिंदी वाक्य में हमने हिंदी छाप मम्मी लिख दिया, अब इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा मॉम अच्छा लगता है, इंग्लिश का मॉम, हाँ मॉम, नो, हे मॉम। After that, I will take be future sentence. Firstly, I will take subject बेटा that लिपस्टिक लगाती जाओ। firstly I will take the subject. द सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? सुन लो अगर भूल गई हो या तुम लेट आए हो। सब्जेक्ट पूरी दुनिया में अनलिमिटेड है, तो कौन सा सब्जेक्ट? तो द सब्जेक्ट, द यानी पर्टिकुलर, जो इस वाक्य में आ रहा है वो वाला। Firstly, I will take the subject and the subject is I. Then I will take the helping verb that and the helping verb is will. Don't wait for me, you can carry on. Then I will take main verb. Come again, please. Then I will take the main verb and the main verb is be. Lastly, I will take the adjective or noun and the adjective or noun is air hostess. अब हम पूछ लेते हैं, बच्चों बताओ एयर होस्टेस नाउन है कि एडजेक्टिव? नाउन है। अपन किसी का भी जो पद बताते हैं वो नाउन होता है। प्रिंसिपल इज ए नाउन, सुपरवाइजर इज ए नाउन, चीफ इंजीनियर इज ए नाउन, तो ये नाउन है। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द आएगा। और इस बहाने आप ये जो बीच बीच में तुम्हारे दोस्त लोग गलती करते हैं ना, कुछ भी उठा के आई एम गो बोल देते हैं, तो उनके दिमाग में बैठेगा कि भैया इस एम आर के बाद एकदम से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, या तो आईएनजी आएगा या नाउन या एडजेक्टिव आएगा। व्हाट इज होस्ट? वो कंडक्ट करता है।
व्हाट इज होस्ट? होस्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट? हो सकता है ये हिंदी शब्द भी तुम्हारे लिए नया और भारी हो, लेकिन जैसे हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ होस्ट? ये उसका अपोजिट। व्हाट इज गेस्ट? गेस्ट का नाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्ट? मीनिंग ऑफ गेस्ट। आपके घर में अगर कोई आया तो आप क्या हो गए? होस्ट। और जो आया वो? और जब आप यहाँ माइक पे जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? क्योंकि आप माइक पर एक एक करके किसी न किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो आप होस्ट हो जाते हैं। और वो थोड़ी देर के लिए आता है स्टेज पे, अपना परफॉर्म करके चला जाता है, तो वो गेस्ट जो थोड़ी देर के लिए आए और चला जाए वो गेस्ट है। और आप पूरे समय मंच पे खड़े हैं माइक पकड़ के, तो आप होस्ट हैं। तो मंच संचालक को भी होस्ट कहते हैं, उसको एंकर भी कहते हैं, और जॉकी भी कहते हैं। डीजे जो अपन बोलते हैं ना, डीजे का फुल फॉर्म क्या है? डांस जॉकी। डांस जॉकी। वीजे वीडियो जॉकी, जो वीडियो में कंट्रोल करता है। एक्चुअली जॉकी का मतलब एग्जैक्ट अगर अपन जाके देखेंगे, हाँ, घोड़े को जो कंट्रोल करता है, लगाम पकड़े रहता है, जो घोड़े के ऊपर बैठा रहता है, उसको कहते हैं एक्चुअली जॉकी। तो वो किसको कंट्रोल करता है? घोड़े को। प्रोग्राम को जो कंट्रोल कर रहा है वो जॉकी। Here we go. Mom, I will be air hostess. मम्मी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। Mom, I will be air hostess. No, you cannot be. अब देखते हैं कि किसका कॉमन सेंस जागता है। Mom, I will be pilot. Yes. Pilot. कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन she can be air hostess, she can be air hostess। और जिसको नहीं मालूम है उसको हम बता दें टेक्निकल। मालूम है? बताओ। सर ये आपसे सिर्फ लड़कियां होती हैं? नहीं, पुरुष के लिए। अच्छा, लड़कियां बोलते हैं, उनके लिए वर्ड क्या? उनके लिए वर्ड क्या? वो वैसे उससे नहीं बना है। जैसे ये होस्टेस, होस्ट से बना ना, होस्ट पुरुष है और होस्टेस स्त्री। ESS लग के बेटा स्त्री बन जाता, मतलब स्त्री बन जाता, कहना चाहिए फेमिनाइन जेंडर बन जाता। ये मैस्कुलाइन बोलना, होस्ट इज अ मैस्कुलाइन जेंडर। होस्ट सॉरी मेजबान पुल्लिंग है, एंड होस्टेस इज फेमिनाइन जेंडर। जैसे प्रिंस, अगर हम बोले प्रिंस तो प्रिंसेस, ESS लग जाएगा तो फेमिनाइन जेंडर बनता है। उसको कहते हैं फ्लाइट स्टीवर्ड। हमें थोड़ा सा स्पेलिंग में डाउट है, कि तुम लोग शेयर कर देना जाके ग्रुप में, जिसको याद है। क्या सही? फ्लाइट स्टीवर्ड कहते हैं उसको। नेक्स्ट। Mom, I will be air hostess.
मम्मी मैं हाँ ये hostess गलती करते हैं यार, इसको जरा संभाल कर चलने का। उसमें आर कहीं नहीं रहता है, फिर भी वो मुंह से निकल जाता है। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be pilot. मम्मी मैं पायलट बनूंगी। Now I will be flight steward. मम्मी मैं flight steward बनूंगा। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air hostess. मम्मी मैं air hostess बनूंगी। Mom, I will be air steward. उसने बोला था कुछ बड़ा सा रहता जिसमें बैठते हैं ना, उसको एरोप्लेन तो कहते ही है, लेकिन हवाई Steward. मम्मी मैं फ्लाइट स्टूवर्ड बनूंगा। बनना दिखाया जा रहा है यहाँ। Should we conclude the class? कोई पोस्ट कर रहे हमने हिंट कर दी थी, तो चलो एक आध बदल के बता दो यार, और यहाँ पे संबोधन भी बदल दो। Sir, हाँ Papa, I will be government employee. मैं एक government employee बनूंगी। ये खेला है अपन ने राहुल। खेला सर कोना में खेला है। हाँ Yes, sir. हाँ I wanna be वैसे तो मैं हम बन सकती हूँ।